नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश चौधरी। आप सबका स्वागत है इस ब्रांड न्यू कोर्स में, जिसमें हम बात करेंगे बिजनेस व्हाट्सएप मार्केटिंग की, जिसमें मैं आपको 6 पॉइंट बताने वाला हूं। बिजनेस व्हाट्सएप इतना जरूरी है कि आप मान लीजिए किसी कंपनी में काम करते हैं, आपका कोई बिजनेस है या आप एमएलएम में काम कर रहे हो, डायरेक्ट सेल्स में हो, किसी कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस में हो, लेकिन फिर भी आपको बिजनेस व्हाट्सएप मार्केटिंग करना आना चाहिए, क्योंकि हर बार तो आप कस्टमर से कॉल पे फॉलोअप ले नहीं सकते, कॉल पर सारी चीज़ें बता नहीं सकते। इसलिए सारी चीज़ें अपने को बिजनेस व्हाट्सएप में पहले से सेटअप करके रखना जरूरी है, जिससे कि हम मार्केटिंग कर सके, उनको नर्चर कर सके और ज़्यादा कन्वर्जन निकाल सके। इसके ऊपर मैं आपको इस कोर्स में टोटल 6 पॉइंट बताने वाला हूँ, 6 पॉइंट सिखाने वाला हूँ, जिसके माध्यम से आप बिजनेस व्हाट्सएप में मार्केटिंग में महारत हासिल करोगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारा बिजनेस प्रोफाइल। मान लीजिए आपकी प्रोफाइल बिजनेस व्हाट्सएप में कैसे सेट करनी है। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो आपकी कंपनी की डिटेल्स वगैरह सारी चीज़ें आपको उस प्रोफाइल में सेट करनी है, जिससे क्या होगा, आपके कस्टमर को आपके ऊपर ट्रस्ट आएगा। दूसरा जो हमारा पॉइंट जो इस कोर्स में हम सीखेंगे वो है कैटेलॉग। आपकी कंपनी में क्या क्या प्रोडक्ट्स है, क्या क्या प्राइजेस है, वो सारी चीज़ें हम कैटेलॉग में डालेंगे, जिससे कि आपके कस्टमर को पता लग जाएगा इनकी कंपनी में ये प्रोडक्ट है, एजुकेशन प्रोडक्ट है, हेल्थ के प्रोडक्ट है, किस फील्ड से आप आते हो, उनको वो सारी चीज़ें पता लग जाएगी। तीसरी जो चीज़ हम इस कोर्स में सीखेंगे वो है ग्रीटिंग मैसेज। अगर मान लो आपका कोई कस्टमर है, आप अवेलेबल नहीं हो, उन्होंने आपको हाय का मैसेज भेजा या कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, तो उस समय क्या होगा, आप अवेलेबल हो तो भी सही है और नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, व्हाट्सएप ऑटोमेटिकली आपके कस्टमर को मैसेज कर देगा। जो चौथा हमारा पॉइंट है जो इस कोर्स में हम सीखने वाले हैं वो है क्विक रिप्लाई। क्विक रिप्लाई का मतलब होता है कि आपकी कंपनी के क्या क्या प्रोडक्ट्स है, आपके जो टेस्टिमोनियल वीडियोस है या कुछ इन्फोग्राफिक है जो आप कस्टमर को शुरुआत में भेजना चाहते हो, उनको आप क्विक रिप्लाई में सेव करके रख सकते हो, जिससे 1 सेकंड का भी समय नहीं लगेगा। जैसे ही आपके पास न्यू कस्टमर आया तुरंत उसको सेंड कर दिया। तो ये चीज़ भी आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। और जो पांचवा हमारा पॉइंट जो इस कोर्स में हम सीखने वाले हैं वो है लेबल्स। मान लीजिए आप 1 महीने में 1000 कस्टमर से बात करते हो, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि आपके ये 10 कस्टमर जो पेमेंट देने वाले हैं या ये 50 कस्टमर जिनका फॉलोअप लेना है, ये सारी चीज़ें आपको याद नहीं रहेगी। आप या तो लिखोगे या फिर मन से ट्राई करोगे, जिससे कि कस्टमर का ज़्यादा कन्वर्जन नहीं आएगा, नर्चर कस्टमर आपसे नहीं हो पाएगा। इसलिए लेबल्स के माध्यम से आप पूरा सेटअप करके उनको उनके हिसाब से, उनके अकॉर्डिंग मैसेज भेज के उनको आप नर्चर कर सकते हो। और जो छठा और सबसे आखिरी पॉइंट है जो इस कोर्स में हम सीखने वाले हैं वो है लिंक सेटअप। मान लीजिए आप कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो, उसको भी आप अपने बिजनेस व्हाट्सएप में लिंक के माध्यम से सेटअप कर सकते हो, जिससे आपका कस्टमर आपकी पूरी जानकारी पता लगा लेगा कि आप किस फील्ड में काम कर रहे हो, कितने टाइम से काम कर रहे हो, आपकी प्रोफाइल क्या है। ये सारी चीज़ें इस कोर्स में आपको सीखने को मिलेगी। तो इस कोर्स को ध्यान से अटेंड कीजिएगा और आखिरी तक बने रहिएगा। चलते हैं सबसे पहले पॉइंट पर, जिसका नाम है हमारा बिजनेस प्रोफाइल। सबसे पहले क्या करना है, आपको प्ले स्टोर में जाना है, बिजनेस व्हाट्सएप टाइप करना है, सर्च करना है। जो आपको सेकंड नंबर पर दिख रहा है व्हाट्सएप बिजनेस, इस पर क्लिक करना है और इसे ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करोगे तो अपने नाम नंबर से जिससे कि आप लॉगिन करना चाहो उससे लॉगिन कर लेना। उसके बाद क्या करना है, आपको ऊपर के साइड में आपको 3 आइकन दिख रहे होंगे, उन पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे की तरफ आपको आना है, सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको बिजनेस टूल्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। और सबसे पहला ऑप्शन आता है बिजनेस प्रोफाइल का। यहाँ पे आके आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने बिजनेस की फ़ोटो लगाना चाहो या अपनी जो भी आप लगा सकते हो, बैकएंड में अपनी फ़ोटो या जो भी आप फ्लायर वगैरह जो भी ऐड करना चाहो वो कर सकते हो। फिर अपना जो भी नाम हो वो आपको ऐड करना है। इसके बाद में आप किस कैटेगरी में आप बिजनेस कर रहे हो वो आपको ऐड करना है। जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है एंटरप्रेन्योर बिजनेस कंसल्टेंट, तो आप यहाँ से जो भी आप एजुकेशन में, फाइनेंस में, होटल का, मेडिकल एंड हेल्थ, जो भी आपका रेस्टोरेंट वगैरह, वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद में आपको यहाँ पे नीचे अबाउ में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आता है, जिसमें आप अपने बारे में लिख सकते हो कि आप क्या क्या सुविधाएं दे रहे हो कस्टमर्स को, वो सारी चीज़ें अपने बारे में कुछ एक्स्ट्रा बता सकते हो। उसके बाद जैसे मैंने अपना यहाँ पे खुद के बारे में बता रखा है, नीचे अपना यहाँ पे लोकेशन के ऊपर देखो, यहाँ पे आपको मैंने अपनी डिटेल्स वगैरह सेव कर रखी है। और मैंने यहाँ पे अपने लोकेशन के नीचे अपना शेड्यूल भी ऐड कर रखा है कि मंडे टू
संडे ये मैंने टाइम डाल रखा है कि इस टाइम से इस टाइम अपना जो भी बिजनेस है वो ऑन रहता है। इसके बाद यहाँ पे आप ईमेल ऐड कर सकते हो अपने बिजनेस की, जो भी आप ऐड करना चाहो। देन उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे वेबसाइट, तो वेबसाइट में अगर आपके बिजनेस की कोई वेबसाइट है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जिससे कि आपका कस्टमर आपके बिना बताए वो सारी चीज़ें चेक कर लेगा आपकी प्रोफाइल जब वो विजिट करेगा तब। तो ये अपना पहला प्रोसेस है। इतना आपको करना है, इतना करके आपको छोड़ना है, जिससे कि आपका पहला पॉइंट जो मैंने बताया था बिजनेस प्रोफाइल, ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी। सेकंड था अपना, मैंने बताया था कि बिजनेस प्रोफाइल के बाद में आता है कैटलॉग। ये रहा सेकंड नंबर पे आपको कैटलॉग दिख रहा होगा। इसका मतलब होता है कि आपके बिजनेस में क्या क्या प्रोडक्ट्स है जो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जिससे कि आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट्स को, आपके जो भी एक तरीके से कोई कोर्सेस है, कोई प्रोडक्ट्स है, उनको देख सकता है। जैसे कि यहाँ पे ऐड न्यू पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले आपका आइटम का नाम क्या है, जो आपका प्रोडक्ट है उसका नाम क्या है। तो यहाँ पे मैं जैसे कुछ भी डाल देता हूँ एक बार के लिए। पहले हम कोई अपना कोई प्रोडक्ट है उसकी एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि ये मैंने फ़ोटो सेलेक्ट की है, ये कोई फ्रेम है जिसको मैं सेल करने वाला हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने फ़ोटो सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ पे आइटम नाम आप क्या डाल सकते हो, जो भी अपनी इच्छा के अनुसार। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, यहाँ पे आप कुछ भी फ़ोटो वगैरह ऐड कर सकते हो। मैं आपको बताने के लिए, समझाने के लिए आपको ऐड करके सारी चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे नीचे आइटम नेम में डाल दिया राधा कृष्ण फ़ोटो फ्रेम, और इसके नीचे जैसे आप प्राइस को सेट करना चाहो कि कितने रुपए की आप ये सेल करोगे अगले को, तो यहाँ पे जैसे मैं एक एक्चुअल में जो प्राइस है मैं आपको एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूँ। जैसे मैंने 999 यहाँ पे लिख दिया। इसके बारे में आप और क्या क्या चीज़ें बताना चाहते हो, उसकी क्या क्वालिटीज़ है, वो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकते हो। जैसे कि आप कुछ भी कर सकते हो आपकी इच्छा के अनुसार। इसके बाद में नीचे आपको कंट्री का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करना है कि आप कौन सी कंट्री से हो। कंट्री में आपको यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर देना है, जैसे मैंने कर रखा है, कंफर्म कर देना है। उसके बाद में यहाँ से आपको सेव कर देना है इस प्रोडक्ट को। अभी ये क्या होगा, आपके कैटलॉग में आपको दिखाएगा। अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ये आपका प्रोडक्ट सेव हो गया है। अब जैसे ये प्रोडक्ट आपका क्या होता है, थोड़ा सा टाइम लेता है, और ये ऑटोमेटिकली इसने बता रखा है ये थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये अपडेट हो जाएगा। अभी टाइम चल रहा है। अब जब ये अपडेट हो जाएगा आपका प्रोडक्ट, तो आपकी प्रोफाइल में बता देता हूँ। जैसे आप बिजनेस टूल में कोई कस्टमर आएगा, बिजनेस प्रोफाइल ओपन करेगा, तो यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा प्रोडक्ट्स का। यहाँ पे जब वो क्लिक करेगा ना, तो यहाँ पे आपके जितने प्रोडक्ट है, ये जैसे अभी हमने ऐड किया, तो यहाँ पे उसको शो करने लग जाएगा। तो इतना आपको करना है। सेकंड ऑप्शन में आपका कोई प्रोडक्ट है कंपनी का या कोई कोर्सेस है, तो इनको यहाँ पे ऐड करना है, जिससे कि क्या होता है, कस्टमर जब आपकी प्रोफाइल विजिट करता है तो उसका ट्रस्ट भी बढ़ता है, दूसरी चीज़, और एक तरीके से आपके जो प्रोडक्ट है उनका भी उसको पता लग जाता है। तो ये चीज़ें आपको मैंडेटरी करनी ही करनी है। जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है ग्रीटिंग मैसेज, कि जब मान लीजिए आप अवेलेबल ना हो, या फिर आप अवेलेबल भी होते हो, तो आपका जो कस्टमर है आपके जब प्रोफाइल विजिट करता है, आपको मैसेज करता है, तो नए कस्टमर को ऑटोमेटिकली आपका व्हाट्सएप है ऑटोमेटिकली मैसेज भेज देता है। वो आपको ऐड करना रहता है। सबसे पहले क्या करना है, वो ऐड करने के लिए ऊपर की तरफ आपको हैमबर्गर मेन्यू में यहाँ पे क्लिक करना है। इसके नीचे यहाँ पे सबसे लास्ट में आपको सेटिंग्स का ऑप्शन दिखा रहा होगा। यहाँ आने के बाद में आपको क्या करना है, बिजनेस टूल्स का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। जब नीचे आओगे तो यहाँ पे एडवर्टाइज के नीचे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम है, और उसके जस्ट नीचे ग्रीटिंग मैसेज है। ये तीसरा पॉइंट है। ग्रीटिंग मैसेज में आके आपको यहाँ पे टाइप करना, आप कुछ भी टाइप कर सकते हो। जैसे ही कस्टमर आपको मैसेज करेगा तो तुरंत उसको ये मैसेज चला जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से ही कुछ टाइप कर रखा है, तो आप भी, आपको बताने के लिए, तो आप भी कुछ टाइप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे आपको किन को आपको भेजना है, तो यहाँ पे एवरीवन सभी के लिए है, या एवरीवन नोट इन एड्रेस बुक, यानी कि आपके जो कॉन्टैक्ट है जो आपके पास सेव है उनको दोबारा नहीं भेजना है, जो नए कॉन्टैक्ट आपको मैसेज कर रहे हैं उन्हीं को भेजना है। तो आप ये भी कर सकते हो, एवरीवन भी कर सकते हो, या एवरीवन एक्सपेक्ट में आप किसको एक्सपेक्ट करना चाहते हो, किसको नहीं भेजना चाहते, वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसको नहीं जाएगा, बाकी सबको चला जाएगा। या ओनली सेंड टू, आप किसको सेंड करना चाहते हो उसका डाटा भी यहाँ पे सेव कर सकते हो। तो जैसे मैंने एवरीवन कर रखा है। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूँ ये कैसे मैसेज आता है। यहाँ पे आपको इसको सेव कर देना है, जैसे मैंने पहले से कर रखा है। मैं अपने दूसरे नंबर पर अभी मैसेज करूँगा इसी व्हाट्सएप पे, तो ऑटोमेटिकली ये मैसेज चला जाएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ।
जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना दूसरा व्हाट्सएप ओपन कर लिया है और उससे मैं अपने पर्सनल नंबर पे भी मैसेज डाल रहा हूँ, तुरंत मेरे पास ग्रीटिंग मैसेज में वो आ जाएगा लिखा हुआ। जैसे मैंने ये हाई का मैसेज सेंड किया है, अब ऑटोमेटिकली मेरे पास, चाहे वो मैंने भेजा ही नहीं है, ऑटोमेटिकली ये आ गया। ऐसे ही आपके कस्टमर के पास ऑटोमेटिकली चला जाता है। तो ये आप कर सकते हो इतना। ये देखो मैंने मेरे दूसरे नंबर से मैंने मैसेज किया है, ये मेरे पास मैसेज आ गया, ये ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप ने भेज दिया। तो ये चीज़ आप ऐड कर सकते हो ग्रीटिंग मैसेज के माध्यम से, जिससे कि आप अवेलेबल नहीं भी रहोगे ना, तब भी आपको बेनिफिट होएगा। यहाँ पे आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, इसको आप डिलीट करके आपकी मर्ज़ी जो आप भेजना चाहो इसमें कुछ भी आप लिख सकते हो। तो वो आप अपने हिसाब से लिख के आप सेव करके यहाँ से वो ऑटोमेटिकली कस्टमर के पास चला जाएगा। तो ये आपको तीसरे पॉइंट को ध्यान में रखना है, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग एक ग्रीटिंग मैसेज तैयार करना है और फिर उनको सेंड करना है। जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है क्विक रिप्लाई। अब क्विक रिप्लाई में जैसे क्या होता है, अपने कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स हो गए या फिर कुछ पर्सनल डिटेल्स वगैरह हो गई जो कस्टमर मांगता है कि आपकी कंपनी क्या है, या फिर आप कोई मीटिंग ज्वाइन करवाना चाहते हो तो उसके लिए कुछ जैसे मीटिंग की डिटेल वगैरह पहले से आप सेव करके रख लो, ताकि जैसे ही कस्टमर का मैसेज आए तुरंत उनको सेंड कर दो। तो क्विक रिप्लाई में कैसे ऐड करना है मैं आपको अभी इसी वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ, मान लो कि ये किसी कस्टमर ने मुझे मैसेज किया है, अब इनको मुझे अपनी डिटेल्स वगैरह भेजनी है या फिर कोई मीटिंग की डिटेल वगैरह भेजनी है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने पहले से ही क्विक रिप्लाई में सेव कर रखा। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो साइड में जो 1 2 3 कुछ दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद में जो इसके जस्ट ऊपर तो दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी आपके क्विक रिप्लाईज होंगे वो ओपन हो जाएंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे जूम का सेटअप कर रखा है, तो जैसे वो कस्टमर मुझे मैसेज करता है, मैं 8 बजे की मीटिंग का लिंक ऑटोमेटिकली उनको भेज देता हूँ कि भाई ये जूम ऐप है, ये आप डाउनलोड कर लो। तो ऐसे मैंने पहले से सेव करके रखा है। अब चाहे दिन में मेरे पास 1000 कस्टमर मैसेज कर दे, मैं तुरंत उनको भेज सकता हूँ, जस्ट ए मिनट, यानी कि 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं तुरंत उनको भेज सकता हूँ। इसके अलावा क्विक रिप्लाई में आके आप अपनी कोई पर्सनल डिटेल्स वगैरह, जैसे बिजनेस प्रोफाइल है तो आप अपने बिजनेस की डिटेल वगैरह भी भेज सकते हो, जिससे कि वो आपकी प्रोफाइल वगैरह विजिट कर सकता है, सारी चीज़ें चेक कर सकता है। तो ऐसे क्या करना है आपको, क्विक रिप्लाई में ये चीज़ें आपको ऐड करनी है। लेकिन ये ऐड कैसे करनी है उसके लिए बता देता हूँ। जैसे मान लो कि यही हमें ऐड करना है वापस, तो सबसे पहले क्या करना है, इसको पूरा का पूरा लिख के आपको कॉपी कर लेना है। ये फ़ोटो है तो इसको भी आपको सेव कर लेना है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको हैमबर्गर मेन्यू में देखिए, यहाँ पे क्लिक करना है, देन सेटिंग्स के ऑप्शन पे आना है। फिर उसके बाद क्या करना है, बिजनेस टूल्स में आपको आ जाना है। अब देखो नीचे की तरफ जब आओगे तो अवे मैसेज के नीचे क्विक रिप्लाई दिख रहा है आपको। यहाँ पे आने के बाद में, ये मैंने बहुत सारी डिटेल्स वगैरह पहले से ही कर रखी है, इसमें सेव वगैरह क्विक रिप्लाई में आपको क्या करना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे शॉर्टकट में आप जैसे कुछ भी डाल सकते हो, जिससे कि आपको याद रहे कि ये मेरा मैसेज है, ये भेजना है। जैसे मैं यहाँ पे 1 2 3 जो भी आप अपनी इच्छा के अनुसार जो भी डालना चाहो डाल सकते हो। अब यहाँ पे रिप्लाई मैसेज में, तो यहाँ पे आपको जो चीज़ हम कॉपी करके लाए थे मैसेज, उसको पूरा पेस्ट कर देना है। साइड में आपको यहाँ पे फ़ोटो का ऑप्शन दिखता है, इस पर क्लिक करके आपको ये फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है। इतना हो गया। इसके बाद आपको एक तरीके से यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको सेव कर देना है। अब ये सेव हो गया। अब हमें क्या करना है, मान लीजिए अपने वापस अपने नंबर पे जाना है, जैसे मेरा ये नंबर है, इस पर क्लिक करके सेम तरीके से आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने 1 2 3 कुछ करके ऐसे ऐड किया था, सबसे नीचे जाना है, देखो ये आ गया 1 2 3 VH कुछ ऐसे करके, इस पर क्लिक करना है, सेंड कर देना। ये ऐसे आपका क्विक रिप्लाई में डिटेल्स वगैरह आपकी सेव होती है, जिससे क्या होता है कि आपको कोई भी डिटेल्स वगैरह, चाहे अपनी जानकारी हो, कंपनी की जानकारी हो या कोई प्रोडक्ट की जानकारी हो, कस्टमर को देने में आसानी होती है। एक तरीके से अपने को मेहनत नहीं करनी पड़ती, बार बार चीज़ों को ढूंढ के नहीं लाना पड़ता। तो यहाँ पे 5-7 चीज़ें, जो टेस्टिमोनियल आपके वीडियोस हो गए क्लाइंट के, वो भी यहाँ पे आप सेव करके रख सकते हो। जैसे आपका कस्टमर आया, उसको अपनी प्रोडक्ट की जानकारी दे दी, अपने टेस्टिमोनियल्स भेज दिए या कुछ अपनी जानकारी दे दी, वो सारी चीज़ें आपको सेव करके रखनी है, जिससे कि आपको फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा। ये चारों पॉइंट आपको नोट करने हैं, इनको अपने व्हाट्सएप में इम्प्लीमेंट करने हैं।
जो हमारा पांचवा पॉइंट है वो है लेबल्स। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे हजारों कस्टमरों से बात कर रखी है, हजारों कस्टमरों से, लेकिन अब क्या होता है ना, मैं याद थोड़ी रख पाऊंगा इनके नाम वगैरह, इनकी डिटेल्स वगैरह, कौन कहाँ से हैं, कब बात हुई, क्या बात हुई, तो मैं सारी चीज़ें याद नहीं रख सकता इतनी, कितने मेरे हॉट कस्टमर है, कितने मेरे वार्म कस्टमर है। तो इसके लिए क्या करना होता है, आपको लेबल्स ऐड करने होते हैं जिससे कि आपको याद रहता है। यहाँ पे क्या करना है, आपको वापस लेबल्स ऐड करने के लिए ऊपर की तरफ हैमबर्गर मेन्यू में क्लिक करना है। नीचे आपको सेटिंग्स का ऑप्शन दिखता है, इस पे आना है, बिजनेस टूल्स में आपको आ जाना है। अब जब नीचे चलोगे तो क्विक रिप्लाई के जस्ट नीचे आपको लेबल्स का ऑप्शन आता है। यहाँ पे मैंने अपने अपने लेबल्स बना रखे हैं जिसमें मेरे कस्टमर ऐड है, कि जैसे मैंने बना रखे हैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग सेशन किसको भेजना है, वेबिनार के लिए कौन से कस्टमर को लाना है, या थोड़ी बहुत जिसने मीटिंग अटेंड की है वो कौन से क्लाइंट से, जो पेमेंट देने वाले हैं वो कौन से क्लाइंट है, जिनसे मेरी बात चल रही है जो हॉट कस्टमर है वो कौन से क्लाइंट है, ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर रखी है। तो जो मेरे एक्चुअल में जो मेरे मेन कस्टमर है जिन पे मुझे फोकस करना है, मैं उन्हीं पे फोकस करता हूँ, जो काम के कस्टमर नहीं है उन पे फोकस नहीं करता। ऐसे में अगर आप लेबल नहीं बनाते हो तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो जैसे मान लीजिए लेबल में कैसे ऐड करते हैं, लेबल्स कैसे बनाते हैं बता देता हूँ मैं। आपको प्रोफाइल बिजनेस टूल्स में आना है, वापस लेबल्स के ऑप्शन पे जाना है। जैसे मान लो हमें नया लेबल बनाना है, इन सबको छोड़ो, आपको नया बनाना है जैसे लेबल, तो आपको क्या करना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। अब जैसे मान लो कि आपका कोई हॉट कस्टमर है, ये मान लो, या न्यू कस्टमर है, तो यहाँ पे आप लिख ऐड कर सकते हो न्यू कस्टमर। ये मैंने ऐड कर दिया और ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, ये नीचे लेबल ऐड हो गया। अब इसमें क्या करना है, जैसे मान लो कि आपके दो क्लाइंट है जो अभी नए नए आपको उन्होंने मैसेज वगैरह की है, वो जानकारी लेना चाहते हैं। जैसे मैं अपने ही दोनों नंबर्स को यहाँ पे जब क्लिक करोगे, दोनों नंबर को सिलेक्ट करना है, ऊपर आपको पिन करने के जस्ट बगल में आपको लेबल्स का ऑप्शन दिखता है, इस पे आपको क्लिक करना है। सबसे नीचे आपको आना है और न्यू कस्टमर का ऑप्शन आपको दिख जाता है, इसमें आके सेव कर देना है। अब ये दोनों नंबर लेबल में सेव हो गए। अब ये चाहे कितने नीचे चले जाए, पूरे 1000 नंबरों में मिल जाए, आपको इनको ढूंढने के लिए क्या करना है, हैमबर्गर मेन्यू में जाना है। यहाँ पे आप चाहे तो सेटिंग्स में जाके बिजनेस प्रोफाइल वहाँ से ओपन कर सकते हैं, या फिर आप देख सकते हो कि यहाँ पे 6 नंबर पे आपको लेबल्स का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करके न्यू कस्टमर्स का जो मैंने डिटेल्स वगैरह यहाँ पे आप इनको सेलेक्ट कर सकते हो। ये इनकी डिटेल्स वगैरह ओपन हो गई। इनको अगर आप साथ में मैसेज भेजना चाहते हो कुछ भी, तो यहाँ पे इनको सेलेक्ट करके आप जो है कि ये मेरा नंबर रह गया एक, इसलिए सेलेक्ट नहीं हो पा रहा, लेकिन यहाँ से आप डायरेक्ट इनको मैसेज भी भेज सकते हो। इसके अलावा पर्सनली मैसेज भेजना चाहो तो ओपन करके आप पर्सनली कुछ भी आप मैसेज इनको सेंड कर सकते हो, इनसे बात कर सकते हो, इनका फॉलोअप ले सकते हो। तो ये होते हैं अपने लेबल्स के फ़ायदे, जो कि आपको यूज़ करने चाहिए अपने बिजनेस में, क्योंकि आपको पता है आपके बिजनेस में हर महीने आते होंगे 100-200 कस्टमर, तो उनमें से कितने कस्टमर है जो प्रोडक्ट खरीदने वाले हैं, उनको लेवल में ऐड कीजिए, उनका फॉलोअप लीजिए। उनमें से 20 कस्टमर है जो कि हॉट कस्टमर है जो प्रोडक्ट खरीद लेंगे, तो उन पे आपको फोकस करना है। उन बाकी जो बच गए कस्टमर 200 में से जो 180 कस्टमर है, उन पे फोकस नहीं करना है उतना, आपको 20 कस्टमर पे फोकस करना है, जिससे कि आपका कन्वर्जन ज़्यादा से ज़्यादा हो। इस कोर्स का हमारा बनाने का मकसद यही है कि आप अपने बिजनेस में ग्रोथ ले सको, कन्वर्जन ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सको। तो इसलिए इन लेबल्स का आपको यूज़ करना ही करना है, जिससे कि आप अपनी लीड्स को, अपने डाटा को सही से मैनेज कर पाओगे, और जो कस्टमर काम के नहीं है उन पे आप समय नहीं दोगे, जो अच्छे कस्टमर है जो आपको पेमेंट देने वाले हैं उन्हीं पे आप समय दे पाओगे। तो ये जो लेबल्स का पॉइंट है, इसको ऐड कीजिए अपने व्हाट्सएप में, इसको यूज़ कीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। अब जो हमारा आखिरी पॉइंट है वो है लिंक सेटअप। अब जैसे मान लीजिए कि आप फेसबुक यूज़ करते हो, या मान लीजिए कि आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, उसको आपको क्या करना है, लिंक करना है अपनी प्रोफाइल के साथ में, अपने व्हाट्सएप के साथ में। तो आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ हैमबर्गर मेन्यू में जाना है, सेटिंग्स के ऑप्शन पे आपको आना है, इसके बाद में आपको बिजनेस टूल्स में जाना है। अब आपको देखो यहाँ पे एडवर्टाइजिंग के नीचे यहाँ पे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम दिख रहा होगा। यहाँ पे मैंने पहले से अपनी फेसबुक की डिटेल्स वगैरह ऐड कर रखी है, जिससे कि मेरी प्रोफाइल पे कस्टमर जब विजिट करता है तो उसको दिखता है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। जैसे मान लो ये मेरी प्रोफाइल है, इस पे अगर कस्टमर ऐसे विजिट करेगा तो उसको ऐसे सारी डिटेल्स वगैरह पहले से दिखेगी। आप भी अगर विजिट करोगे तो आपको ये डिटेल्स वगैरह दिखेगी। और नीचे जब आप चलोगे तो ये मेरा देखो प्रोडक्ट जो मैंने बताया था उस टाइम ऐड किया था, ये ऐड हो चुका है। इस पर अगर वो कस्टमर क्लिक करके देखना चाहे तो इसकी डिटेल्स वगैरह वो देख सकता है।
नीचे आपको मेरी डिटेल्स वगैरह दिख जाएगी। इसके अलावा जब नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे आपको ये देखो फेसबुक का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे कस्टमर डायरेक्ट जाके भी मेरी जो प्रोफाइल है विजिट कर सकता है, देख सकता है कि मैं किस तरीके से काम कर रहा हूँ मेरी प्रोफाइल के। ये डायरेक्ट फेसबुक ओपन हो जाता है। तो ये आपको ऐड कर लेना है, अभी मैंने बताया आपको एग्जाम्पल के तौर पर। इसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम की अपनी प्रोफाइल ऐड करना चाहो तो सेम तरीके से वही प्रोसेस है। बिजनेस टूल्स में आपको आना है, यहाँ पे आपको फेसबुक का ऑप्शन दिखता है, उसके जस्ट नीचे इंस्टाग्राम का ऑप्शन दिखता है। तो ये आपका ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम ऑन हो जाएगा। यहाँ से आप प्लस के आइकन पे क्लिक करोगे तो कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद क्या होगा, ऑटोमेटिकली एक तरीके से आपका इंस्टाग्राम ओपन हो जाएगा। आपको क्या करना है, अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है और अपना पासवर्ड डालना है, जिससे कि आपने अपना इंस्टाग्राम पेज बना रखा है या फेसबुक पेज बना रखा है, जो भी है आपका, उसके अकॉर्डिंग आपको डालना है। और डालने के बाद क्लिक क्या, यहाँ पे आपको लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपके अकाउंट में आप पहुँच जाओगे। ऊपर आपको हैमबर्गर मेन्यू में यहाँ पे क्लिक करना है, ऊपर के साइड में। उसके बाद में यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक नंबर पे ऑप्शन आ रहा है सेटिंग्स एंड प्राइवेसी, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको नीचे की तरफ आते जाना है। यहाँ पे आपको और नीचे आना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है शेयरिंग एंड रिमिक्सेस, यहाँ पे शेयरिंग एंड रिमिक्सेस पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको नीचे की तरफ आना है। यहाँ पे कुछ भी नहीं आपको क्लिक करना, नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे आपको सी एप्स का एक ऑप्शन आता है, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखते हैं, फेसबुक एंड व्हाट्सअप। अपने को फेसबुक कनेक्ट नहीं करना है अभी के लिए अपने को व्हाट्सअप कनेक्ट करना है। तो व्हाट्सअप पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपका जो भी नंबर है व्हाट्सअप का वो यहाँ पे आपको डालना है। मैं मेरा नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ, आपको शायद मेरे नंबर नहीं दिख रहे होंगे, मैंने हाइड कर रखे हैं। तो यहाँ से आपको अपना नंबर ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद यहाँ पे देखो सेंड कोड का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। तो ऑटोमेटिकली ये 6 अंकों का कोड या 5 अंकों का कोड आपके व्हाट्सएप पे भेजेगा। कोड यहाँ पे आपको डालना है। जैसे ही आप कोड डालोगे ये दिखाएगा व्हाट्सएप एडेड, यहाँ पे आपको नोट नाउ पे क्लिक कर देना, ये आपका व्हाट्सएप ऐड हो गया। अब आपको क्या करना है, चेक करने के लिए वापस अपने व्हाट्सएप में जाना है। तो अभी अपने को देखना है कि अपना व्हाट्सएप इंस्टाग्राम से लिंक हुआ या नहीं हुआ। तो अपनी वापस प्रोफाइल में जाना है आपको यहाँ पे चेक करने के लिए। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो दो ऑप्शन आने लग गए हैं, ये एक ऊपर फेसबुक का आ रहा है और दूसरा इंस्टाग्राम का आ रहा है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना। जैसे आपका कस्टमर, आप क्लिक करोगे, आपका कस्टमर क्लिक करेगा तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली देख लीजिए आप आपकी प्रोफाइल पे वो आ गया। अब वो यहाँ से आपकी फ़ोटोज़ वगैरह, वीडियोस वगैरह, आपने क्या क्या डाल रखा है, वो सारी चीज़ें यहाँ से वो चेक कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने व्हाट्सएप में ऐड करनी है, जिससे कि आपको ही बेनिफिट होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, अगर समझ में नहीं आया तो बार बार इन पॉइंट्स को आके देखिए, अपने व्हाट्सएप में इनको इम्प्लीमेंट कीजिए, ताकि इससे क्या होगा, आपको सेल्स क्लोज करने में, एक तरीके से कस्टमर को ट्रस्ट दिलाने में, नर्चर करने में, काफ़ी चीज़ों में आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आशा है मुझे दोस्तों इस कोर्स को आपने पूरा अटेंड किया होगा, काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी भी होगी, आपने नोट्स भी बनाए होंगे। और अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो वीडियो को बार बार देखिए, चीज़ों को दोबारा सीखिए, क्योंकि ये चीज़ें आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो आपने यहाँ तक वीडियो को अटेंड किया, अपनी टीम में इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि बाकी लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। हमारे साथ इतनी देर बने रहने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।